यदि महाराज हर बार अपनी पराजय पर इस महल के स्तंभों को तोड़ते रहेंगे तो ये सुंड महल धरती में मिल जाएगा। तो क्या करूं मैं? हर बार उस कृष्णा से पराजय का मुख देखना पड़ता है मुझे, कंस को। कृष्णा कौन? तू मुझ पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तू मेरा काल कभी नहीं बन सकता, और फिर तो मैं तेरा काल बनूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अवसर मुझे शीघ्र मिलेगा। सुना तूने? अवसर तो है महाराज, सुना है इस बार वृंदावन वासी बड़ी धूमधाम से विशाल स्तर पर दीपावली मना रहे हैं। दीपावली? तो मनाने दो वृंदावन वासियों की दीपावली, क्योंकि इस बार की दीपावली वो सुख और समृद्धि के लिए नहीं मनाने वाले। इस बार की दीपावली वो केवल और केवल भय और पीड़ा के लिए मनाएंगे, क्योंकि मैं वृंदावन वासियों को इतना प्रताड़ित कर दूंगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वो भयभीत होने के लिए विवश हो जाएंगे। दीपावली। क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो कान्हा? तुम मूंगफली का पौधा उगाकर इकरा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ उगा लूं। कल तुमने अपने आंगन में उगी मूंगफली नहीं दी थी ना, तो मैंने घर आकर मोती बो दिया, और देखो आज ये मोती का पौधा उगाया। पर ये मोती का पौधा कब से उगने लगा कान्हा? मैंने तो ये पहली बार देखा है। सच कहो कान्हा, ये कैसे संभव है? राधा, असंभव कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं सोना बोऊंगी तो उससे सोने का वृक्ष उगाएगा? मैंने कहा ना राधा, कुछ भी असंभव नहीं है। मोती बोने से मोती का पौधा उग सकता है, तो सोना बोने से सोने का भी पौधा उग सकता है, और फिर मैं मैया को दीपावली में नए आभूषण भेंट करूंगी। सूर्याय नमः। राधा, क्या हुआ पुत्री? ऐसे क्यों बैठी हो? जाओ यमुना से जल भर लाओ। जी। ऊपर में तो अवश्य ही वो स्वर्ण का पौधा उग गया होगा। हे ईश्वर, मुझे संभाल लेना, कहीं मैं उस स्वर्ण के पौधे को देखकर मूर्छित ना हो जाऊं। नहीं नहीं, मैं अपने नेत्र बंद कर लेती हूँ।
मिट्टी ही हो गया। मैंने कितने छिपते छिपाते वो सारा स्वर्ण बोया था और उगे कांटे। क्या हुआ राधा? इतनी उदास क्यों हो? बात ही ऐसी है कान्हा, तुमने जब मोती बोए तो कैसे वो एक दिन में उग गए, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। बड़ी सरल सी बात है राधा। मैंने जो मोती बोए वो मैंने यशोदा मैया से मांगकर बोए, और तुमने जो स्वर्ण बोए वो तुमने चोरी करके बोए। और राधा, चोरी की गई हुई वस्तु कभी फलित नहीं होती। अपितु चोरी छोटी हो या बड़ी, उसकी ग्लानि हमारे मन में शूल की बातें चिपती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बोए पेड़ बबुल के, आम कहाँ से हुए। वृंदावन का सबसे बड़ा चोर मुझे चोरी ना करने का ज्ञान दे रहा है। पहले स्वयं की त्रुटियां सुधारो माखन चोर। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जिस दिन तुमने चोरी ना की हो, और तुम्हें तो कोई चीज का पश्चाताप भी नहीं है। और आए हो मुझे बड़ा ज्ञान देने। जाओ जाओ। नहीं नहीं राधा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। बस रहने दो कान्हा, एक तो मेरा स्वर्ण वृक्ष नहीं होगा और ऊपर से तुम यहाँ अपना ज्ञान पकड़ने आ गए। जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा राधे। तुम आज सच में हम सबको ढेर सारा माखन खिलाने वाले हो ना? तुमने कहा था कि तुम हम सबको माखन खिलाओगे। जल्दी खिलाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ मित्रों, आज तुम सब जमकर माखन खाना। मैया ने ढेर सारा माखन निकाला है। चलो चलो। कान्हा, आज तुम यहाँ समय बैठी है, आज तुम माखन ना चुरा पाओगे। राहु, कभी ऐसा हुआ है कि कान्हा माखन चुराना चाहे और ना चुरा पाए? चलो चलो। अरे, अब तक तो मटका भर जाना चाहिए था। ये तो असंभव है। मैं प्रातःकाल से माखन निकाल रही हूँ। यहाँ से माखन कहाँ जाएगा? अवश्य मुझे ही भ्रम हुआ होगा। मधुमंगल, आओ, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, तो आज महर्षि जी अपने ही घर में सेन डलवा रहे हैं। अभी बताती हूँ। कान्हा, तुमने माखन खा लिया और पूरी टोली ने माखन खा लिया। अब मेरी बारी। बलराम,
छिप छिप कर माखन खा रहा है और मैं यहाँ इतने श्रम से माखन निकाले जा रही हूँ। नहीं नहीं मैया, ये माखन मैंने नहीं चुराया और मैंने तो ये माखन सही से चखा तक नहीं। ये चोरी तो मैंने नहीं, ये चोरी तो कान्हा और उसकी टोली ने की है। बताओ ना कान्हा, कान्हा। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया, मैंने ये माखन नहीं चुराया। ये तो सब कान्हा की चंचलता है। तो फिर बलराम तू यहाँ कैसे? और यदि कान्हा और उसकी टोली ने चोरी की है तो फिर वो लोग कहाँ हैं? राधा, कभी और प्रयत्न करना, तुम्हारे इस बार का प्रयास विफल रहा। ताकि कान्हा। अरे राधा पकड़ उसे। बलराम, ये कान्हा भी ना। अरे इसी माखन की घी से तो मुझे दिवाली की सारी मिठाइयाँ बनानी थी। स्वयं तो खाया ही खाया, अपने मित्रों को भी खिलाकर सारा समाप्त कर दिया। आज तो राधा को बड़ा मजा जगाया। काका, आपके पैर में तो चोट लगी है, आप ऐसे में जुटाई नहीं कर पाएंगे। मैं रुक नहीं सकता पुत्र, जाओ, अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। यदि शाम तक मैं ये खेत नहीं जोत पाया तो मुझे मजदूरी मिलनी तो दूर, उल्टे साहूकार मुझे 10 कोड़े मारेगा। जाओ पुत्र, मुझे अपना काम करने दो। नहीं काका, हमारे होते हुए आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप विश्राम कीजिए, बाकी सब हम सब पर छोड़ दीजिए। परंतु मैं कहा ना काका, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। काका, ऐसी दशा में आप इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? हम सबको बताइए। समस्या नहीं, प्रारब्ध है। मेरी मम्मी और मेरे बहन मुझे वापस लौटा दो, अन्यथा मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे ये क्या किया? मेरे जूते गंदे कर दिए। मैंने अपनी रोगी पत्नी के उपचार के लिए पैसे लिए थे, अब तो नहीं। तो एक बेटी का ही साथ है, लेकिन उसके शादी के दिन भी बहुत निकट आ गए। साहूकार मैं कैसे करूँगा? इतनी छोटी सी बात है, उठो, चिंता मत करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, तुम अपनी बेटी को कहीं और भेजने के स्थान पर तुम उसे मेरे घर में भेज दो। सीमा में रहकर बात करता हूँ। बंसी, अपने स्वर को नीचे कर, आंखें नीचे कर, आंखें नीचे। और अब मेरी बात सुन, तुम्हारी बेटी का ब्याह तो दूर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, भूखे नहीं मरना चाहते हो, तो आज से तुम अपने ही खेतों में श्रम करोगे, समझे? पूरे के पूरे खेतों को जोतोगे तुम, बैलों से नहीं, तुम अपने हाथों से जोतोगे। और यदि ये कार्य शाम तक नहीं हुआ, पूरे के पूरे खेत नहीं जोते गए, तो तुम्हें
कोड़े पड़ेंगे, कोड़े। सुनो, इसे 10 कोड़े लगाओ। उसने ऋण चुकाने के लिए 2 वर्ष का समय दिया था, पर 1 वर्ष के पश्चात ही उसने मेरा सब कुछ हड़प लिया। ईश्वर जाने मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। काका, अब आपको ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दाऊ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी भूमि आपसे कोई नहीं छीन पाएगा और इस पर होने वाली फसल पर भी आप ही का अधिकार होगा। अरे निर्लजो, और खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मालिश कर दो, मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है। फिक्र करो। चलिए दाऊ, धानु काका की मालिश करते हैं। अरे कहाँ मर गए? अरे कौन है? कौन है? कौन है? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे दाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? कान्हा, धानु काका को मालिश करानी थी, बस वही कर रहा हूँ। अच्छा, तो उद्दंडमाल को ये तुम्हारी उद्दंडता थी। अरे तुमको किसने कहा था मालिश करने के लिए? पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई। नहीं नहीं काका, ये तो बस मालिश का प्रभाव है। हम तो आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप बंसी काका की बैल और उनकी भूमि उन्हें पुनः लौटा दें, अन्यथा फिर हम आपके बिना कहे ही आपकी मालिश करने आ जाएंगे काका। अच्छा, तो ये बात है, हाँ? ये बात है, हाँ? मुझे धमकी दे रहे हो? सेठ धनुपति को धमकी दे रहे हो? तो जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं देता मैं तुम्हारे बंसी के बैल और भूमि, जो करना है कर लो। और ये स्मरण रहे, यदि तुम लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा मैं। अब जाओ यहां से। ये क्या हो रहा है?
मार रहे हो? मैंने क्या अपराध किया है? अपराध? तुम्हारा अपराध यह है कि तुम बहुत अधिक 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 मूर्ख हो। ये तो धन्यवाद बोलो मेरा कि मैं केवल घोड़े बरसा रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता इसी क्षण। और कितनी प्रतीक्षा की कि कृष्णा आएगा, मेरे जाल में फंस जाएगा, परंतु नहीं, जाल में फंसाने वाले स्वयं चले गए। अरे स्वयं आया था कृष्णा अपने विनाश की ओर, स्वयं आया था, और तूने उसे जाने दिया क्यों? कैसा जाल महाराज, कैसा विनाश? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज, कुछ भी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यदि समझ होती ना तेरे भीतर तो आज घोड़े नहीं पुष्प बरस रहे होते। पोटली में केवल और केवल धन है, बुद्धि नहीं। हाँ? महाराज आप तो स्वामी हैं, आप ही कुछ ज्ञान दर्शन दीजिए मुझे। तो ध्यान से सुन कि तुझे क्या करना है, ध्यान से। हाँ? अद्भुत अद्भुत महाराज, अद्भुत। आपके जैसा धूर्त ही, क्षमा महाराज क्षमा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपके जैसा शूरवीर बुद्धिजीवी ही मथुरा के सिंहासन के योग्य है महाराज। अब ये कृष्णा तो गया काम से महाराज। कृष्णा? मैया, भीतर चूल्हे में आग लग गई है, शीघ्र जाइए। हे ईश्वर, अग्नि लग गई, कहाँ, कैसे? चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से नहीं। साहूकार काका बार बार मुंह की खाए, पर टेढ़ेपन से बाज न आए। दोस्त चुप कर, तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं यहां, काम की बात करने आया हूं। आग, आग, कहाँ लगी आग? आग, 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 कहाँ लग गई आग? कान्हा ने कहा है कि चूल्हे में आग लग गई है। कैसी बात कर रही हो नंदरानी, चूल्हे में आग नहीं लगेगी तो कहाँ आग लगेगी? फिर उसने माखन खाने के लिए मेरे साथ स्वांग रचा है। कान्हा, आज तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। क्या बात करनी है? बात यह है कि तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने इस विषय पर गहन चिंतन किया, विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे बंसी की भूमि लौटा देनी चाहिए। ये साहूकार यहाँ क्या कर रहा है? वैसे बंसी की भूमि मैं लौटा सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यदि मैं इतनी सरलता से उसकी भूमि लौटा दूंगा तो तुम्हें श्रेय कैसे मिलेगा? हाँ? इसके लिए मैंने कुछ सोचा, क्यों ना तुम्हें एक आसान सी चुनौती दी जाए। आज शाम को हरिगढ़ आ जाना, सब पता चल जाएगा। चलता हूं। कान्हा, ये साहूकार यहाँ क्यों आया था?
वो मैया दीपावली आ रही है ना, तो उसकी तैयारी के बारे में बात करने आए थे। अच्छा, देखा ना, तो अपना ध्यान रखना और इनसे दूर रहना, बहुत ध्रुत है ये। मेरी चिंता मत करो मैया, मैं आपके हाथ का माखन खाकर बड़ा हुआ हूँ। मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसने वाला। माखन से स्मरण आया कि अपनी मैया को माखन के लिए तो बड़ा बुद्धू बनाने लग गया। मैया, छोड़ो, पीड़ा हो रही है मैया, छोड़ो। वृंदावन वासियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मुबारक हो नंदराज। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। इतने दिनों के बाद कहीं जाकर वृंदावन में सुख और शांति देखने को मिली है। सत्य कहा बाबा आपने। दिवाली हर्ष और उल्लास का उत्सव है, किंतु यदि हमारे वृंदावन में कोई व्यतीत है तो उसके दुख के आगे हमारी दिवाली का उल्लास फीका है। कान्हा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ पुत्र। मैं आपसे विनती करता हूँ साहूकार कि मैं जीवन भर आपके जूते साफ करता रहूंगा और मेरी भूमि और मेरे बैल मुझे लौटा दीजिए साहूकार। ये तो तुम्हें ऋण लेने से पूर्व सोचना चाहिए था। अब समय बहुत व्यतीत हो चुका है और लिखत पढ़त के अनुसार तुम्हारे बैल और तुम्हारी भूमि अब तुम्हारी नहीं रही, मेरी हो चुकी है। इस साहूकार का तो लोभ बढ़ता ही जा रहा है यशोदा बहन। हाँ बहन, साहूकार ने बहुत बुरा किया बंसी काका के साथ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो और तुम्हें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बंसी काका का सारा ऋण मैं साहूकार को अपनी ओर से चुका दूंगा। नहीं बाबा, दानू काका आपसे ऋण का धन नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी मंशा तो उस भूमि को हड़पने की है और इसीलिए उन्होंने बंसी काका को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। हमें बंसी काका की सहायता करने के लिए कुछ और ही करना होगा। कहो कान्हा, हमें क्या करना होगा बंसी काका की सहायता के लिए? आज दोपहर में दानू काका ने मुझे हरिघर बुलाया था। अति उत्तम, अति उत्तम। वाह वाह वाह। दानू काका, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये लठ गेंद का खेल है कृष्णा, और ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ये इस धरती के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। किंतु ये सब कुछ अब मुझे क्यों बता रहे हैं? यही तो चुनौती है कृष्णा। यदि तुम वृंदावन वासियों का एक गुट बनाकर इन सबको हरा दो तो मैं बंसी की भूमि और बैल लौटा दूंगा, और यदि तुम हार गए तो तुम मुझे तुम्हारे पिता श्री नंद की गद्दी दोगे और पूरे परिवार समेत वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। बोलो, स्वीकार है? ये कैसी ठिठोली है दानू काका? ठिठोली? ठिठोली मैं कर रहा हूँ? अरे ठिठोली तो तुम कर रहे हो, बंसी के बैल और भूमि मांगकर मुझसे। यदि अब साहस नहीं है तो जाकर बोल दो उस बुड्ढे को कि तुमने उसे झूठा वचन दिया था। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दानू काका। उस साहूकार ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। कुछ पता भी है कैसी चुनौती लेके आए हो? वो भी हम लोगों से सलाह लिए बगैर? हाँ कृष्णा, तुम्हें ये निर्णय हम सबसे पूछकर लेना चाहिए था। नहीं, ऐसी स्थिति में कान्हा ने जो भी निर्णय लिया है वो बिल्कुल उचित है। और रही बात सहायता की,
तो हम सब वृंदावन वासियों की पहचान और शक्ति ही इसी में है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम सब मिलकर उसका सामना करते हैं। और कान्हा बिल्कुल उचित कह रहा है, और इसलिए इस बार भी कान्हा का हमें साथ देना चाहिए। नंदराज, पहली बात तो यह कि यह हमारी समस्या नहीं है। दूसरी बात कि हम आपके अलावा किसी अन्य को अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी बात कि वो लोग इतने अच्छे लक्ष्य गेंदबाज हैं कि हम चाह कर भी उनसे नहीं जीत सकते। और चौथी और अंतिम बात कि किसी एक का जीवन सुधारने के लिए हम समस्त गांव वासियों का जीवन दांव पर लगा दें, उन्हें मुसीबत में डाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों गांव वासियों? ये सब सत्य कह रहे हैं कृष्णा। ये साहूकार धनपति की चाल है हमें और अधिक फंसाने की। और यदि ये मुसीबत आप में से किसी पर आई होती तो तब भी क्या आप यही कहते? और दीपावली का अर्थ सिर्फ खुशियां मनाना ही नहीं, अपितु सबको खुशियां बांटना भी होता है। क्षमा चाहता हूं नंदराज, किंतु इस बार हम कृष्णा की बात से सहमत नहीं हैं। चलो भाइयों, अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे अरे चलो! अरे मेरी गाड़ी को क्या हो गया? मेरा पैर फंस गया। बाल बच गया। बचे नहीं हो काका, मैंने बचाया है आपको, क्योंकि आपको मुझसे चुनौती से पराजित जो होना है। अब घबराइए नहीं, ये पत्थर आपके लिए नहीं, किसी अन्य कारण से ही यहाँ आया है। कान्हा! मित्रों, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वृंदावन में आने जाने का केवल एक ही मार्ग था और वो भी बाधित हो गया। अब वृंदावन वासियों का आवागमन अत्यंत कठिन हो जाएगा और इसका दुष्प्रभाव हमारे व्यापार पर पड़ेगा। आप सब घबराइए नहीं, हर संकट की भांति हम इस संकट में भी मिलकर
इस समस्या को हल कर ही लेंगे। हर समस्या का समाधान हम सबकी एकता में ही है। बस आप सबको इस पत्थर को धक्का देना होगा। हमें इसे उस मार्ग पर ले जाना होगा। आइए हम सब मिलकर इस पत्थर को धक्का देते हैं। इसे हमें मार्ग से हटाना ही होगा। चलिए। अरे बंसी काका, आप यहाँ? आपको इस पत्थर को हटाने की क्या आवश्यकता? हम सबने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। और आज आप हमारी सहायता करने आ गए। नहीं नहीं कान्हा, ये सब मेरे हैं और इनकी समस्याएं भी मेरी है। मैं अवश्य ही गांव की हर समस्या में सबकी सहायता करूंगा। काका, हम सब आपके साथ में हैं। और हम सबको क्षमा कर दीजिए काका, क्षमा कर दीजिए। महाराज, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? हंस क्यों रहे हैं? क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु मैंने कहीं सुना है यदि मृत्यु निकट हो तो मात्र मूर्ख ही हंसते हैं महाराज। और आप ये मूर्खता क्यों कर रहे हैं? अन्यथा लोग आपको मूर्ख समझ लेंगे महाराज। और आप ये अपने अंतिम दिनों में अपनी छवि धूमिल करने में क्यों तुले हुए हैं महाराज? यदि एक शब्द भी अपनी जीभा से निकाला तो काट देंगे तुम्हारी जीभा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, भूमि तेरी रहेगी साहूकार। और फिर देखना मेरे चक्रव्यूह में कृष्णा के गांव वाले कैसे फंसते हैं और फिर कृष्णा के गांव वाले ही कृष्णा का अंत करते हैं। स्वयं चलकर आएगा कृष्णा और फंस जाएगा मेरे चक्रव्यूह में, तो फिर निकल नहीं पाएगा। निकलेंगे तो केवल और केवल उसके प्राण।